गाजियाबाद में महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक सराहनीय पहल की है। कमिश्नरेट में कवच संस्था के सहयोग से महिला पुलिस बल के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा की प्रभावी तकनीकों से लैस करना था। कार्यक्रम में कवच संस्था के अनुभवी प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया, जो सेना और विशेष सुरक्षा बलों को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को न केवल आत्मरक्षा के शारीरिक कौशल सिखाए, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनने के टिप्स दिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, इस तरह के प्रशिक्षण न केवल महिला बल की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को भी सशक्त करते हैं। आत्मरक्षा एक जीवन कला है जो हर महिला को सीखनी चाहिए। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने कहा कि कवच संस्था द्वारा दी गई ट्रेनिंग अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक है। हमारी महिला पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से उत्साह से इसे सीखा, वो प्रेरणादायक है। हमें नियमित अंतराल पर ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने चाहिए। प्रशिक्षण में महिला पुलिसकर्मियों ने कई तरह की तकनीकें सीखी, जैसे झटके में प्रतिरोध, हाथ छुड़ाने की विधि, इमरजेंसी किकिंग टेक्निक्स आदि। उन्होंने कहा कि अब वे किसी भी आपात स्थिति में बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। ये आयोजन महिला पुलिस बल के लिए न केवल आत्मरक्षा का एक सशक्त मंच बना, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी दृढ़ और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। और उसमें पिछले कई वर्षों से वो व्यक्ति उनके संपर्क में था, यामीन नाम के एक व्यक्ति से। यामीन, चूंकि ये व्यक्ति जो थे वो विवाहित नहीं थे, इनके 3 भाई थे, जिसमें 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है। एक भाई इनसे बहुत मतलब नहीं रखते हैं, शादी नहीं हुई है तो कोई परिवार भी नहीं है। तो ये इनके संपर्क में कई वर्षों से थे और इनके पास लगभग 3 बीघा के आसपास जमीन थी। इस जमीन को लेने के लिए यामीन और उनके साले, बेटे, भाई सब इनके मेंटल रूप से थोड़ा नशा वशा की शिकायत इनकी थी, उस चीज को एक्सप्लॉइट किया और उनका खतना भी कराया और उनकी जमीन अपने बीबी के नाम पे करा लिया। 2 बीघा जमीन बेच करके जो पैसा हुआ 50 लाख से ऊपर ही होगा, उसका उपयोग कर लिया। गाड़ी ले लिया अर्टिगा, उसमें गाड़ी साले के नाम कर दिया, अर्टिगा गाड़ी जो है। ट्रैक्टर था 10 लाख के आसपास, ट्रैक्टर अपने कब्जे में कर लिया और 100 गज का प्लाट अपने भाई को दे दिया, जो इसका भाई है। तो इस प्रकार से लगभग 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेच करके या उससे कोई सामान लेना या उस पैसे का यूज करना, और फिर उन्हें कुछ लालच दे करके कि तुम्हारी अच्छी शादी करा देंगे, निकाह करा देंगे, उस पर जो है उनका खतना करके धर्म परिवर्तन का प्रयास करना। सर, शाहपुर पुलिस द्वारा एक वीडियो किया गया, क्या पूरा मामला है? शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है, जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे उस गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें सीओ बुढ़ाना, SPRA और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इसमें लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके, उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नाम नामांतरण उसकी अपनी पत्नी के नाम करा लिया था, यामीन नाम का व्यक्ति। और मुख्य व्यक्ति जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है, उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 1.25 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। तो इस प्रकार से जो है तमाम चीज़ें खरीद करके जो है उसने जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इसमें एक हाफिज शहनवाज नाम के व्यक्ति को इसका उसने खतना कराने में इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इसमें नाई मुर्शीद का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इकराम जो इसका साला है उसका इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ इसने गुलजार अपने भाई के नाम पर तमाम चीज़ें इसने नामांतरित की।
और 100 गज प्लाट भी इसके नाम पर किया। इस प्रकार से एक गंभीर मामला यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज, शहनवाज, नाई मुर्शीद तथा एक बाल अपचारी जो इनका बेटा है यामीन का, जो कि गिरफ्तार किया गया है, जो कि खतना कराने में सहयोग कर रहा था। इस प्रकार से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो है 248/25 के तहत 61, 125, 118, 119, 318, 351, 127, 109 जो हत्या का प्रयास का मुकदमा होता है तथा धर्म परिवर्तन का जो प्रसिद्ध नियम 2021 का जो अभियोग धारा है 3/5(1) जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, यह अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो प्रॉपर्टी इनके द्वारा अधिगृहित की गई है उसमें 107 BNS की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है BNSS की, ताकि ये प्रॉपर्टी सीज किया जा सके। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये बता दूं आपको कि इसमें जो गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रश्न में लाई जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।